तो दोस्तों आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घातांक इन कर्लिंग। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस टाइप के ना जाने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग छोड़ते चले आते हैं। यदि चुटकियों में सीखना है तो आज के बाद आपको चुटकियों में ही आएगा। जैसा आप चाहोगे वैसा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को बहुत मिल जाते हैं। आज हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आज के बाद इस टाइप के घातांक करने के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। जब ये दिया है 63 प्लस 2 अंडर रूट 63 प्लस 2 अंडर रूट 63 प्लस 2, जब ये चल रहा है ना तो ये प्लस का साइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हमें एक ऐसा फैक्टर बनाना होता है जिसका डिफरेंस 2 है। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 9 सत्ते 63, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। मतलब यहाँ जो वैल्यू रहेगी वही डिफरेंस आना चाहिए। बस इतने बात को आपको ख्याल रखना है। आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा। आपने देखा 2 है तो 9 सत्ते 63 डिफरेंस 2 है और प्लस की वैल्यू चल रही है तो बड़ी वाली वैल्यू और माइनस की चल रही है तो छोटी वाली वैल्यू। अब यहाँ देखिए माइनस का चल रहा है तो इसको भी हम तोड़ लेंगे। 9 गुणे 7, यहाँ देखिए डिफरेंस 2 का है, कोई बात नहीं। यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, ठीक। ये चीज आई। अब यहाँ माइनस चल रहा है तो ये 7 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है? x माइनस वाई का डिफरेंस। तो आप x की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 7, डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज हम सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को परेशान करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम इसको चुटकियों में करेंगे। कैसे करेंगे? बस आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। एंड में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। यदि वो सरप्राइज आप चाहते हो तो एंड तक बने रहिए। देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हम लिख दूं 12 प्लस 12 प्लस, देखिए 12 प्लस 12 प्लस 12, ये आपका चलता जाता है इंफिनिटी तक। यदि ये प्लस का साइन चल रहा है तो हम इसको क्या तोड़ते हैं? 4 गुणे 3 में। 3 में क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं दिखा है लेकिन 1 छुपा है। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए वही नंबर आता है। अब 2 गुणे 1 कीजिए, 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ छुपा था और जो पिछले क्वेश्चन में था वहां पे 2 लिखा था, इसलिए हमें वहां डिफरेंस 2 चाहिए था। यहाँ 1 लिखा है तो डिफरेंस 1 चाहिए था। यदि ये प्लस का साइन है तो आपका 4 आंसर हो जाएगा और अगर यहीं पे माइनस चलता रहता तो आपका 3 आंसर हो जाता। तो आपको ये सारी चीजें मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, एकदम चुटकियों में सिखा रहा हूँ। ये बात आपको कहीं पता नहीं रही होगी कि यहाँ जो वैल्यू आती है उसी को डिफरेंस। इस टाइप के क्वेश्चन में आप आज तक ना जाने कितनी बार देखा होगा, लेकिन आप 4 गुणे 3 में तोड़ लेते होंगे। लेकिन जब यहाँ 2 3 हो तो उस हिसाब से कैसे तोड़ेंगे, यही चीज आपको सीखनी थी। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करेंगे एकदम। जैसे एक क्वेश्चन होता है 88 अंडर रूट में 88 है प्लस 3। अब ऐसे ही ये चल रहा है अंडर रूट में 88 प्लस 3, ये आपका चल रहा है। अब इसको तोड़ना है तो यहाँ जो 3 है ना, हमें डिफरेंस भी 3 चाहिए। तो 11 का गुणा 8 बार पढ़िए। 11 टेबल में 11 88 होता है, डिफरेंस देखिए 3 आ रहा है। इस तरह टुकड़ों में तोड़ा जाता है और प्लस का साइन रहता है तो हमारी बड़ी वाली वैल्यू आंसर आती है और माइनस का साइन रहता है तो छोटी वाली वैल्यू हमारा आंसर आता है। इस तरह से ही इस क्वेश्चनों को तोड़ा जाता है और आंसर लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन जो शुरू में आते थे ये 12 वाला बहुत आता था तो इसको 4 गुणे 3 में तोड़ लेते थे हम लोग, डिफरेंस 1 आता था। लेकिन अब ये आना बंद हो गया क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया है कि अब बच्चे सब सीख गए तो वो थोड़ा सा अब लगा दिया। ये चीज आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा अभी तक। आपने जो भी बुक खरीदी होगी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम। अब बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब देखिए दूसरा जो टाइप बनता है इसमें वो ये बनता है। ये तो एक टाइप था, दूसरा टाइप जो बनता है
ऐसे बनता है, जिसमें दो 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 ये चल रहा है इसी से। तो ये बात देखिएगा, जो बताना चाहते हैं वो ये है, जब ये इस तरह चलता है और एक इस तरह क्वेश्चन बनता है, ये देखिए दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस मैं बता रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। बस कहने का मतलब ये अनंत तक जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ डॉट नहीं दिया है, यहाँ यही आके ये रुक जा रहा है। आपको दोनों का आंसर अलग हो जाएगा। यदि कोई वैल्यू है और यही चल रहा है इंफिनिटी तक, तो जो ये इसके अंदर वैल्यू होती है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें प्लस माइनस नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। इसमें उस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस समझिएगा। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं, इस तरह बस रनिंग में चलता जाएगा इंफिनिटी तक। तो आप आंसर जो वैल्यू चलेगा 2 3 5 जो भी अंदर लिखा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह दे देगा तो आपको ये वैल्यू जो इसके अंदर चल रही है वो तो लिखनी पड़ेगी। ठीक, अब ये देखिए कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना आता है 16। ठीक, तो आप इसके क्या करेंगे, ऐसे 16 लिखेंगे, ऐसे 1 कम 15, ये आपका आंसर होगा। मतलब 2 की पावर 15/16 ये आंसर है। इन दोनों क्वेश्चनों में बताइए डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एकदम मैंने बेसिक से बताया और आराम। ये क्वेश्चन जो है, ये जो अगला टाइप है, ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर इसमें तो प्लस भी है और इसका फैक्टर भी नहीं होगा कि डिफरेंस एक आए, क्योंकि यहाँ एक लिखा है जो मैंने बताया था 12 वाले कंडीशन में। ठीक, या 20 ले लेंगे तो 4 गुणे 5 में तोड़ लेंगे, तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ एक है नहीं, तोड़ लेंगे। तो इसका जो परफेक्ट नहीं निकलता वो ऑप्शन कुछ इस तरह बनेगा, ये देख रहे हैं ऑप्शन इस तरह बनेगा। इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला। यदि आपको आज तक ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता था ना, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा दोस्त। बस इस वीडियो को, छोटी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, लेकिन घातांक करने का ये जो टाइप बता रहा हूँ मैं ना, इसके सारे टाइप में करवा दूंगा और एग्जाम तक आप एकदम प्रॉपर पढ़ लेंगे इसे, तो आपको कोई भी एग्जाम हो और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपसे छूटेगा नहीं दोस्त। ठीक है, देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्त, अभी मैंने यूट्यूब पे नया चैनल स्टार्ट किया है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल को प्रमोट करने की जिम्मेदारी आप उठाइए और आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। आपके मैथ का, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर नहीं जाएगा जितना हम पढ़ा देंगे। आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वैल्यू इतनी दी है, इसका हमें मान बताना है और ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो देखिए हमें तो चाहिए कि हम भाई इसका तोड़ेंगे 1 गुणे 3 में, तो इसका डिफरेंस तो 2 आ रहा है, ये मामला तो गड़बड़ हो गया। तो ये तो लॉजिक काम यहाँ कर नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 है ना, 3 से जब प्लस का साइन है, ध्यान दीजिएगा, जब प्लस का साइन हो तो आप आगे बढ़िएगा। 3 के बाद 4, 4 टूटेगा नहीं, 2 गुणे 2 में टूटेगा, या तो 4 गुणे 1 में टूटेगा। मतलब हमारा यहाँ 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा। 5 में वही कंडीशन नहीं होगा, 6 हमारा टूट जाएगा 2 गुणे 3 में। यानी क्या हुआ, हमारी जो ए की वैल्यू होगी, जो ए की वैल्यू होगी 2 और 3 के बीच की वैल्यू होगी, मतलब 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। यही हमारा आंसर। आपको एग्जाम हॉल में सेकेंडो नहीं लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। 3 दिख रहे हैं आपको, नहीं फैक्टर हो रहा है, 4 गए, 5 गए, 6 पे गए, 6 2 गुणे 3, तुरंत हमारे आगे बढ़ गए। तो इसी तरह जब ये प्लस रहेगा तो आपको इसी तरह करना है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन में माइनस का इसका ले लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन इसका माइनस का ले लेता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनने लगे जो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए माइनस वाले कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, प्लस की जगह माइनस हो, और ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, तो आपको माइनस है तो पीछे आना है, आगे नहीं जाना है। प्लस है तो आप 4 5 पे जाओगे, लेकिन 3 है तो 2 1 पे आओगे, तो 3 तो टूटेगा नहीं, 2 पे आएंगे, 2 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुणे 2 में। इनका डिफरेंस कितने का, 1 का। यानी हमारी जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी
और 2 से छोटी आएगी। देखिए दोनों का आंसर पलट गया, ये प्लस था तो हमारा आंसर ये था, और माइनस है तो ये आंसर ये है। देखिए दोनों में डिफरेंस। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सेकंडों का क्वेश्चन है, यदि आप समझ गए तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को जो टूट रहा है, जैसे 12 है 20 है, ये तो 4 गुणे 5 में 20 टूट जाएगा। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन है और नहीं टूटे तो यही चीज करना है। आइए एक क्वेश्चन और आपको लिए लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ट्रिक से आप करेंगे। सेकंडों का क्वेश्चन है, करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, 7 प्लस 7, ये प्लस का साइन है चल रहा है। दूसरा मैं लिख रहा हूं 7 माइनस, ये ऐसे रहेगा ना, 7 माइनस √7 माइनस, ऐसे ऐसे आपका चलता है। अब देखिए प्लस है तो हमें 7 से आगे जाना है, 7 तो टूटेगा नहीं, 8 में जाएंगे 8 भी नहीं टूटेगा, 9 भी नहीं टूटेगा। 9 आप देखिए 9 लेते हो, यदि आप 9 लोगे तो 3 गुणे 3 में टूटेगा। इसके अलावा इसका तो अंतर 0 हो गया ना, नहीं टूटेगा। 10 भी 5 गुणे 2 में टूटेगा, ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 भी नहीं टूटेगा, लेकिन 12 टूट जाएगा। 12 3 गुणे 4 में टूटेगा कि डिफरेंस 1 का है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, या तो ऐसे देगा बीच में भी लिखा रहेगा, या तो ऑप्शन में ए बना के आपको लिखेगा 3 से बड़ी 4 से छोटी, ये ऑप्शन में मिलेगा। इसी तरह यहां देखिए 7 टूटेगा नहीं, 6 टूट जाएगा हमारा। 6 किस में टूटेगा? 2 गुणे 3 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 से बड़ी और 2 से छोटी, ये आंसर है। अब देखिए यहाँ केवल साइन बदला है, यहाँ देखिए केवल साइन बदला है और आंसर देखिए बदल गया। ये माइनस वाला 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और प्लस वाला 3 और 4 के बीच में आ रहा है। दोनों का अंतर समझ में आया? यदि प्लस है तो हमें आगे जाना है, और माइनस है तो हमें पीछे आना है। और मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है आपको, तो नॉर्मल आपको पता ही है। नॉर्मल क्वेश्चन हमने कैसे बताया था? जो नॉर्मल हमने क्वेश्चन बताया था आपको कैसे बताया था? आप ही बताइए, नॉर्मल क्वेश्चन हमने कैसे बताया था? नॉर्मल क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया था, 20 प्लस 20 प्लस ये आगे आगे चल रहा है। यदि प्लस का साइन है तो आप इसको तोड़ लेते थे, 4 गुणे 5, ठीक। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है? 5। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन चल रहा था, और यही माइनस का साइन जब चल रहा था तो 20 माइनस 20 और ऐसे चल रहा था, तो हम भी इसको तोड़ते थे 4 गुणे 5 में, और इसमें माइनस चल रहा है तो हम छोटी वाली आंसर लगाते थे। बस यही क्वेश्चन का डिफरेंस है। और घातांक करने में ये 3 टाइप आपके एग्जाम में बहुत करके आते हैं, बहुत आते हैं, जनरली आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो आशा करता हूं आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। यदि ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपकी कितनी हेल्पफुल की है, कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा। अभी ये चैनल नया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम लाने वाले हैं छोटे छोटे डेमो क्लास के रूप में। ये मान लीजिए ये आपकी डेमो क्लास थी इस एकेडमी की। तो प्लीज A2 एकेडमी को सब्सक्राइब करके प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।